So today we are going to discuss potential energy of a system of charges. Okay. अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फोर्स पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग पढ़ते थे the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to any point is, है ना, without acceleration is the potential at that point, है ना। ये हम लोग पढ़ते थे, means work done in bringing unit positive charge. So this comes out to be electric potential at that point. ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या कहते हैं कि इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, चाहे वो प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इस पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वहां पर +1 कूलम चार्ज को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता था वो हमारा क्या होता था, पोटेंशियल होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था। जब हम लोग +q अमाउंट ऑफ चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, q इंटू v। ओके, समझ आ रहा है सबको। +1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो पोटेंशियल होता था, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग +1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ Q की जगह +1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब हम इस +1 की जगह पे +q रहने देंगे अगर, तो ये जो है पोटेंशियल नहीं बन के जो वर्क डन होगा वो, है ना, पर यूनिट चार्ज नहीं है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो वो आपका बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में आपको ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ओके, समझ में आ रही बात सबको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो है आपको दिस गिव्स यू द चार्ज which has to be brought from infinity to any point and the potential at that potential at that point due to any charge। ओके, तो इस दोनों का प्रोडक्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी देता है। समझ में आया सबको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन? यस सर। ठीक है। तो आयुषी आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या समझे? आयुषी। सर चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूला हो गया ना, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। गीतिका आप बताइए। यस सर। क्या पूछा मैं? पोटेंशियल एनर्जी का बताइए सर। अभी समझ में आया आपको? उपासना आप बताइए। उपासना, प्राची देवांगन, प्राची देवांगन, यू हैव ज्वाइंड ओनली। हाँ बोलिए, आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? आज भी लेट आए हैं काफी। नो सर, टाइम पे। नहीं,
9:04 तक मैं तो देखा था आप नहीं आए थे। हाँ बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। नहीं समझ आया? खिलेश्वर। यस सर। डेफिनेशन बताइए पोटेंशियल एनर्जी का। सर इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाने के लिए जो किसी क्यू भी पॉइंट चार्ज, पर लाने के लिए, किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट पी नहीं, कोई भी पॉइंट पर लाने के लिए। हाँ ठीक है, बोलिए। कोई भी पॉइंट पे लाने के लिए जो क्यू चार्ज यूज हुआ है वो पोटेंशियल के साथ थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया आपका। हर्ष, आप बताइए। हर्ष कहाँ भाग गया? गोस्वामी। बोलिए। गोस्वामी, सब कहाँ चले जाते हैं? Yes, sir. कितनी देर से बोल रहा हूँ, कहाँ थे? जल्दी बताइए, सर क्या पढ़ साउंड रहे नहीं थे आ अभी रही हम थी। लोग? अच्छा, क्या 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 कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, बताइए। Potential energy of a system of charge. तो क्या डेफिनेशन बताया पोटेंशियल एनर्जी का? जय माता दी। ध्यान से सुनते क्यों नहीं आप लोग? किसके भरोसे बैठे हुए रहते हैं? किस चीज का इंतजार है? क्या करना है आप लोगों को जिंदगी में? हैं? सभी एक जैसे होते जा रहे हैं। जो अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। जो नहीं होता है उसमें इंटरेक्शन कीजिए, पूछिए। कितना गलत है ये सब। आर्यन, आप बताइए। आर्यन, सर नहीं पता, ध्यान नहीं था। तो आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हैं? कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए ना। कुछ ऐसा बड़ा चीज मैंने पढ़ाया ही नहीं है, आप लोग का इंटरेस्ट कहीं और रहता है। मतलब यहाँ क्लास चल रही है, आप लोग का ध्यान कहीं और है, फिर सोचते हैं ट्यूशन पढ़ेंगे, कोचिंग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। समय खाली बर्बाद करना है आप लोगों को, और फिर ओवरऑल कहीं से कुछ नहीं सीखना है। अभी क्लास चल रही है, आप बैठे हुए हैं, आपका डाटा खर्च हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं कि उस समय का यूटिलाइजेशन करें। क्या है, छोटे बच्चे रह गए आप लोग को कि जबरदस्ती ठूस ठूस के मार मार के पढ़ाया जाए? क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखता है आप लोगों का? और इतने कच्चे नहीं है कि जो भी मैंने सिखाया वो नहीं समझ में आया आप लोगों को। बस इतनी सी बात है कि आप लोग को जब 2-4 थप्पड़ लग जाएगा तो फिर दिमाग सही काम करना शुरू हो जाएगा। चाहते हैं कि ऐसा कुछ एक्शन लेना पड़े। आराम की जिंदगी है, माँ बाप का बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई मतलब है नहीं जिंदगी में। ठीक है, देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था कि प्लस, सब कोई ध्यान से देखिए, फिर से मैं पूछूंगा अभी। +1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, वो उसका पोटेंशियल होता था। ठीक, समझ गए? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to any point is called potential at that point. ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि +1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस या -q। कोई भी है ना, चार्ज को, किसी भी चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस या -q। कोई भी, है ना, चार्ज को, किसी भी चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल होता है, वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल है दैट इज यू एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू, क्या बोला था, देखिए +1 कूलाम चार्ज को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता था, ठीक है, +1 कूलाम, यहाँ पर +1 रख दीजिए, तो +1 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल। तो +1 कूलाम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा दिस इज V यानी पोटेंशियल। तो +Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दिस Q into V। So this Q into V will be potential energy of that potential energy due to that charge at point P। Okay, अब क्लियर है सबको या अभी भी नहीं हुआ क्लियर? मैं फिर से पूछूंगा अभी, क्योंकि जब आगे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं जब यही नहीं समझ में आए तो। रेशमी आपको समझ में आया? रेशमी नो सर। नहीं आया समझ में? नो सर, एक अरे बार और। ठीक है, और किसको नहीं आया? प्रांजलि आपको आया समझ में? Yes, sir. ओके, जयदीप, यस सर। आर्यन, यस सर। ओके आर्या, Yes, sir. आ गया समझ में सबको? देखिए एक बार और लास्ट रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि +1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता था उसको हम लोग उस वर्क डन को उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q। तो +1 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना पड़ा, तो Q की जगह +1 रख देंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो +1 कूलाम चार्ज को लाने में पोटेंशियल करना पड़ा, पोटेंशियल कितना हुआ V। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग +Q चार्ज या -Q चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing any charge from infinity to any point is called potential energy। तो +1 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, V। तो +Q चार्ज को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q into V। ठीक है, और यही Q into V इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, रेशमी अब आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, यस सर, आ गया। ठीक है, तो अब क्या नाम है, आर्यन आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बता सकते हैं? बोलिए, आर्यन या प्रांजलि आप बताइए। प्रांजलि, Yes, sir. U equals पोटेंशियल to V। Q into V तो मैंने बताया ही। U इक्वल्स टू V हो जाएगा क्योंकि Q +1 हो जाएगा ना। हे भगवान, तो कौन से प्लेनेट से आया, मेरे को ये समझ में नहीं आता, कभी भी तेरा दिमाग सही जगह क्यों नहीं रहता है? क्या पागल बच्चा है ये। इसमें तो पोटेंशियल में हम लोग क्यू की जगह पे +1 कूलाम चार्ज लेते थे, पोटेंशियल एनर्जी में तो बोला ही नहीं कि +1 कूलाम चार्ज लेना है। ठीक है, अगर U इक्वल टू V हो गया तो इसका मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गया, फिर दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। Q इंटू V, V हमारा क्या होता था, K समथिंग Q अपॉन R। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह का शेप ले लेगा, Q अपॉन R। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है सबको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्यू टू पॉइंट Yes, चार्ज समझ में आया? ओके, ठीक है, सबको थोड़ा ध्यान दीजिए ना, आप लोग टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, बस ये सोचते हैं चलो ऑनलाइन क्लास है, पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कौन देखने आ रहा है, क्या समझा नहीं समझा। समय का इस्तेमाल, समय का यूटिलाइज प्रॉपर कीजिए जिंदगी में। ठीक है, बहुत पछताएंगे आगे चल के। आपकी लाइफ में कभी भी कोई ये नहीं देखने वाला है कि आप ये जो समय में आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे तो आपको कुछ नहीं आता है, आगे चल के आपके टैलेंट पे बहुत जोर से झटका लगने वाला है।
ठीक है, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और आप पीछे हो जाएंगे अगर समय का इस्तेमाल नहीं किए। आप अभी आराम कर लीजिए, बाद में पछताएंगे बहुत। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस निकालते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हमारा है, एक है चार्ज Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ओके, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो हम लोगों को जानना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम में डाल दें। ठीक है, जिसमें हम लोग ये दिखा देते हैं जो प्लस Q1 चार्ज और प्लस Q2 चार्ज है, तो इसका कुछ यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R1P है। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। ओके, Q ने इसको R नाम दे दी क्योंकि Q से ऐसा लगता है कि चार्ज है रखा हुआ। ठीक है, तो R1P। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब मैं इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर करना मतलब बनाना है दो चार्जेस आपको, क्योंकि यहाँ पर तो अभी कोई कुछ भी रखा हुआ है नहीं। ठीक है, आपको लाना कहाँ से, इन्फिनिटी से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इन्फिनिटी से पहले, सबसे पहले Q1 प्लस Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से प्लस Q1 चार्ज को लाने में यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, है ना, लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, बता सकते हैं कोई, एनीवन? प्लस Q1 चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? अभी हमने देखा था वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हुआ था एंड दिस इज इक्वल्स टू Q इंटू V हुआ था। तो Q तो हमारा Q1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये बताइए इस पॉइंट पर पहले से इस आसपास में कोई चार्ज है या नहीं है? कोई चार्ज है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि हम पहले Q1 चार्ज को लेके ही आ रहे थे। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस वजह से जब चार्ज ही जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? कोई जब चार्ज ही नहीं है तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर? जीरो। जीरो। ठीक है, सो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस Q1 चार्ज? जीरो। वेरी गुड। ठीक है, यानी प्लस Q1 चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब प्लस Q1 चार्ज आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इस प्लस Q1 चार्ज की वजह से अब यहाँ पे ये रहेगा। अब हम लोग को कौन सा चार्ज को लेके आना है? अब बोलिए। Q2 को। ठीक है, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो इंफिनिटी पे जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है क्योंकि डिस्टेंस इनफिनाइट होता है। ठीक है, तो अब प्लस Q2 चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आना है, तो कहाँ पर लाना है हम लोगों को? R पॉइंट पर। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे R पॉइंट पर लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो दिस वर्क डन इज विल बी इक्वल्स टू कितना? पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने देखा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या लिखें? चार्ज में Q1 लिखें या Q2 लिखें? Q2। वेरी गुड। इनटू में क्या लिखें? पोटेंशियल V, किसकी वजह से? पोटेंशियल ड्यू टू Q2 या Q1? Q1। ठीक है, वेरी गुड, पोटेंशियल ड्यू टू Q1। ठीक है, तो अब आप बताइए, यानी कि जब हम लोग इस Q2 चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे होंगे तो ये अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पर छोड़ रहा होगा। ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा होगा कुछ फील्ड की वजह से पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल की को हम लोग कितना लिखेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा बताइए? एट पॉइंट R के, बोलिए। K Q1 डिवाइडेड बाई आर। R कौन सा? R कौन सा? R कौन सा? इस पॉइंट पर इसकी वजह से, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे ना हम लोग। R12। R12, यस, वेरी गुड। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12। ओके, सो Q2 इंटू V एट Q1 क्या हो गया? Q1 अपॉन R12। ठीक है,
एग्रीड सब कोई? समझ में आया सबको? Yes, sir. बोलिए। हाँ Yes, sir. तो तो पोटेंशियल जो हो गया वो हमारा V1 हो गया कितना 1/4πε0 यानी कि Q1/R1P। लेकिन R1P जो है ये हमारा डिस्टेंस ये था, लेकिन हम लोगों को अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर निकालना है, तो ये डिस्टेंस हमारा R12 ले लेंगे। तो इसलिए वर्क डन ऑन Q2 हमारा कितना हो जाएगा K Q1 तो है ही इंटू Q2/4πε0 R12। ठीक है, तो समझ में आ गया। एंड दिस फॉर्म्स द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। समझ आया सबको? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? नो सर। बोलिए, सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर। कितना सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब आराम से बैठे रहते हैं, पता नहीं किसके इंतजार में, कौन आपको आके पूरा सब कुछ दिमाग में घुसा के बिठा देगा, पता नहीं। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यही सिस्टम ऑफ टू चार्जेस को सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबको अपना अपना दिमाग खुला रखिए, अभी मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि ये बिना डिस्कशन के ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, Q1 Q2 Q3 ओके, ये सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस को हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है और इसके लिए हम लोग को टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। ओके चलिए, तो सबसे पहले किससे पूछूं? आरती आप बताइए, सबसे पहले कौन सा चार्ज को लाना चाहिए? आरती, ये बहुत गंदा बात लगता है, आरती है ही नहीं यहाँ पे। वेरी गुड, अभी तो थी, कहाँ चली गई? सबसे पहले आज वही ज्वाइन की है। आर्या आप बताइए, सबसे पहले कौन सा चार्ज लाएंगे? Q1. हाँ Q1, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आर्या के बाद कौन है? आर्यन। आर्यन आप बताइए, इस चार्ज को Q1 को लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? चार्ज Q1 को लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? सर W = QV। QV, ठीक है, तो Q कितना रखें? Q1 Q कितना? Q1 और V कितना? और 0। वेरी गुड। ठीक है, समझ आ रहा है सबको भाई? क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई भी चार्ज नहीं है, इंफिनिटी से हम पहले किसको ला रहे हैं? Q1 को ला रहे हैं। तो जब Q1 को लाएंगे तो यहाँ पर कोई भी चार्ज पहले से नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। इस वजह से हम अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 हो जाएगा यहाँ पर टोटल। ठीक है, समझ आ गया सबको? Q1 चार्ज को लाने में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से गए और वहाँ इंफिनिटी से आराम से उठा के Q1 चार्ज को ले आए, कोई पैसा, कोई खर्च नहीं, कोई मेहनत नहीं। ठीक है, Q1 को ले आए, कोई भी वर्क डन नहीं, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ। ओके, अब किसको लेके आएंगे हम लोग? आयुषी लकड़ा आप बताइए। आयुषी, Q2 चार्ज को लाएंगे, वेरी गुड। अब जब हम लोग Q2 चार्ज को लेके आएंगे इंफिनिटी से, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? बोलिए। वर्क डन मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ सीधा, दिस इज इक्वल टू, आयुषी लकड़ा आप ही बताइए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? Q2 into वेरी गुड, Q2 इंटू V. V ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 या Q2? Q1. Q1, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये वाला चार्ज रखेंगे और इस चार्ज को लाने में जो पोटेंशियल लग रहा होगा वो Q1 की वजह से लग रहा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट, यहाँ पर एट पॉइंट Q2 है ना, तो कितना हो जाएगा? बोलिए। V पोटेंशियल ड्यू टू Q1। V12. हाँ V12 नहीं बोलते। हाँ सरोज आप ही बताइए, पोटेंशियल ड्यू टू 1 at 2 कितना होगा? बोलिए।
V1 due to 2. अरे उसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। V1 ड्यू टू 2 कितना होगा उसका फॉर्मूला? V1 ड्यू टू Q2। K हम्म के Q1 Q2 Q1 या Q2? एक चीज बोलिए। Q2 अरे पागल लड़की, कौन यहाँ पर इस जगह पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल? किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। Q1 तो, की तो Q1 होगा ना, Q2 कहाँ से आ गया? Q1 अपॉन R12. R12। एग्रीड? सबको समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. बोलिए। Yes, अभी तो वही था ना, तुरंत वो पढ़े थे, सिस्टम ड्यू टू टू चार्जेस। ठीक है, सो यहाँ से आपका क्या हो गया? Q2 इंटू V1, ठीक है, एट R2। तो Q2 हमारा हो गया और V1 एट R2 Q1 अपॉन 4πε0 R12। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एक। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस तक हम कर लिए। अब हम लोग अब किसको लेके आएंगे? अब किस चार्ज को लाना है? Q3 Q3 को लाना है। ओके, ठीक है, तो Q3 को लाने के लिए प्राची गोस्वामी, Yes, प्राची, sir. चलिए बताइए, Q3 को जब लाएंगे तो वर्कडन जो करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? Q1 के अगेंस्ट या Q2 के अगेंस्ट? Q2. पक्का? और Q1 वाला क्या करेगा? सबका मुंह देखेगा। बोलिए जल्दी। Q3 का जब हम लोग मतलब जब हम Q3 को लेके आएंगे तो पोटेंशियल जो होगा, है ना, किसकी वजह से लग रहा होगा Q3 को लाने में? Q1 की वजह से या Q2 की वजह से? Q2. हे दोनों की भगवान, वजह। दोनों की वजह से होगा ना? क्या बोल रही है ये लड़की अभी भी? अब क्या बोलूं? एक बात बता, जैसे सपोज तू क्या कहते हैं, तू स्कूल आ रही है या कहीं पे जा रही है या कहीं पर किसी से मिलने के लिए गई, ठीक है, अब तू यहाँ पर आएगी, यहाँ दो लोग खड़े हैं, ठीक है, तो दोनों पहले से जान पहचान के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, तो तू इससे हैंडशेक करेगी, इसको छोड़ देगी तो इसको बुरा नहीं लगेगा? अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. इससे भी आपको इन्फ्लुएंस है, इससे भी इन्फ्लुएंस है, तो हैंडशेक आप इससे करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्या? No, अभी sir. तो समय ऐसा चल रहा है तो हैंडशेक तो किसी से भी नहीं करना है, नमस्ते करना है। ठीक है, तो क्लियर है बात सबको कि जब हम लोग Q3 को लाएंगे तो पोटेंशियल ये इसकी वजह से भी तो फील्ड होगा ना इसके यहाँ पे, और यहाँ पर भी फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों की वजह से फील्ड होगा, तो दोनों के अगेंस्ट हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा ना। ठीक है, अरे हाँ या नहीं? तो इस वजह से Yes, sir. जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर दोनों की वजह से होगा। ठीक है, तो एक बार हमारा हो गया Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू V1 मतलब 1 प्लस दूसरी बार Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू 2। अब आगे बात समझ में? ठीक है, अरे हाँ नहीं कुछ तो बोल दो। तो ये हो गया Yes, sir. आपका Q3 इंटू, ठीक है, V1 प्लस V2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए मैंने आपको ऐसे समझा दिया, लेकिन इसको हम लोग दूसरा तरीका, एनसीईआरटी इसको क्या लिखा है कि पहले ये दिखा दिया कि इस 3 वाले पॉइंट पर, ठीक है, V1 और V2 दोनों ही कितना होगा, तो V1 कितना हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग वही है, दोनों इसमें क्या किया एनसीईआरटी ने, पहले V1 और V2 दोनों निकाल लिया, दोनों की वैल्यू निकाल दिया, और बाद में क्या किया है, इस Q3 से V12 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि Q3 इंटू V1 पहले निकाल लीजिए, Q3 इंटू V2 बाद में निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात है, कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चल देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या किया, अब हम Q3 को जब लाने जा रहे हैं उससे पहले ये देख लिया Q3 को जो लाएंगे, ठीक है, तो
हम लोग को यहाँ पर कितना टोटल पोटेंशियल होगा, तो टोटल पोटेंशियल Q1 और Q2 दोनों की वजह से होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 हो गया Q1 अपॉन 4πε0 R1P, ठीक है, समझ गए। और Q2 की वजह से Q2 अपॉन 4πε0 R2P, ठीक है। और तो इस जगह पर अब ये हम लोग जब लेंगे डिस्टेंस, तो R1P की जगह पे क्या हो जाएगा R13 और R2P की जगह पे क्या हो जाएगा R23, ठीक है। और अब ये जो है टोटल पोटेंशियल हो गया एट पॉइंट Q3 एट चार्ज Q3, तो Q3 इंटू V12 कर देंगे, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, Q3 इंटू, यहाँ देखिए Q1 था तो Q1 इंटू Q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 4πε0 R13। फिर Q2 था तो ये Q3 बाहर है तो Q2 इंटू Q3 अपॉन 4πε0 23, ठीक है। समझ आया सबको? अरे हाँ या नहीं? Yes. सर ठीक है। तो अब जो है पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए तीनों चार्ज आ गया। अब हम लोग टोटल जो है पोटेंशियल एनर्जी सबको सम कर देते हैं। तो Q1 को लाने में तो हमारा जो ऐसे अब हम लोग ये कर लेंगे U इक्वल्स टू, है ना, U1 प्लस U2 प्लस U3, ओके। U1 कितना हुआ? U1 जीरो 0. 0, ओके। U2 कितना हुआ? किसका माइक ऐसा ऑन है? माइक ऑन कौन है ये? माइक ऑफ करो ना, ऐसे मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है, ठीक है। चलिए U2 यहाँ से था, Q2 चार्ज को लाने में तो Q2 इंटू V1, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज U2 पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, है ना, Q2, ठीक। तो हमारा ये कितना Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R2, यहाँ पर हमने लिख दिया Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। U2 को लिख दिया यहाँ पे। अब U3 हमारा ये पूरा है 1 अपॉन 4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q3 अपॉन R23, एग्रीड। और ये टोटल जो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज हो गया। सही है? नहीं आया समझ में? आ गया. ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आप देखिएगा, क्योंकि ये वर्क डन है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में और जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये सब चीजें अभी हम लोग को क्वेश्चंस करने के बाद समझ में आएगा। इसके बेस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है जो आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, सो प्लीज डू इट। और एक और क्वेश्चन करके रखना आपको, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पिछली क्लास वाला जो हम लोग कल मैं भूल गया था बताना। तो 18, 19 और 34 ये 3 क्वेश्चन आज आप लोग को करके रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, फटाफट से कह रहा है कि 4 चार्जेज आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D, ठीक है। 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, ठीक है, अरेंज किया हुआ है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले पूछ रहा है, सेकंड पार्ट बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ पूछ रहा होगा, ठीक है, या वर्क डन पूछ रहा होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, इनको जो है अरेंज करते हैं कि कितने होंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी ने क्या किया, सबसे पहले इसमें प्लस Q चार्ज को लाया, ठीक है। तो प्लस Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। 0, वेरी गुड। अब फिर हम लोग किसको लेके आएंगे, माइनस Q चार्ज को लाएंगे, ठीक है। तो माइनस Q चार्ज को लाने में क्या करना पड़ेगा, दिस चार्ज माइनस Q इंटू में पोटेंशियल ड्यू टू कितना, पोटेंशियल ड्यू टू SQ, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू A, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू A, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए क्या होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड इसकी कितनी है, D है, ठीक है। ये हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और चार्ज हमारा कितना है, -Q, है ना। तो ये हो गया हमारा -Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। ओके, दो चार्ज आ गए। अब कौन सा चार्ज लाना है, तीसरा चार्ज लाना है, ठीक है। तीसरा चार्ज हमारा कितना है, +Q। जब इसको लाएंगे तो अब हमारा पोटेंशियल जो होगा +Q होगा, और हाँ मतलब चार्ज तो पोटेंशियल इतना हो गया, और पोटेंशियल ड्यू टू क्या हो जाएगा, A होगा, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा, B होगा, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, Q इंटू में इसका पोटेंशियल, है ना, और इसका पोटेंशियल, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, √2D। समझ गए ना सबको, ये D है, ये D है, तो ये कितना हो जाएगा, √2D। ओके, तो +Q इंटू पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर सीधा लिखा, +Q इंटू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2D, ठीक है, समझ आ गया सबको। और इसकी वजह से -Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D रहेगा, ठीक है, -Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है। इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 3 चार्ज आ गए, अब कौन सा चार्ज लेके आना है, फोर्थ चार्ज। फोर्थ चार्ज जब लाएंगे तो दिस -Q इंटू में पोटेंशियल ड्यू टू दिस, पोटेंशियल ड्यू टू दिस, एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस, ठीक है। तो -Q तो बाहर है, पोटेंशियल ड्यू टू +Q एंड -Q। तो इस +Q और इस +Q के लिए D डिस्टेंस होगा, और -Q के लिए √2D डिस्टेंस होगा। देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ठीक है, -Q फोर्थ चार्ज, +Q के लिए D डिस्टेंस, +Q के लिए D डिस्टेंस, और -Q के लिए √2 डिस्टेंस, ठीक है, √2D डिस्टेंस। समझ आया सबको, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, अब sir. देखिए चारों के चारों चार्ज आ गए, तो चारों के चारों के लिए हमारा पोटेंशियल, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला 0, ये हो गया हमारा, इसको हम लोग U2 नाम दे देते हैं, ठीक है। U1 तो 0 है, ये आपका पूरा सॉल्व होके U3 होगा, और ये पूरा सॉल्व होके U4 बनेगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सबका सम 1 2 3 4 का सम, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि देखिए वही क्या पूछा है यहाँ पर, अ चार्ज +Q नॉट इज बाउट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया, सेंटर पे एक चार्ज लाया Q नॉट, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड एट फिक्स्ड एट कॉर्नर्स, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। अब इस मतलब ये स्क्वायर था, स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सेंटर पे लाया है, तो इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिसिटी है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल 0, तो है ना, सिमेट्रिसिटी है ना, ये +Q कैंसल आउट करेगा, ये +Q और ये +Q, इस +Q को ये -Q, इस +Q को ये -Q, है ना, सबकी वजह से पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो इसलिए कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं बहुत सारे।